हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। आपने पिछली भी एक वीडियो देखी जाकिर भाई के साथ मेरी, पर मैंने सोचा एक और वीडियो मैं जाकिर भाई के साथ बनाऊं, इनको जॉब के बारे में पूछूं कि आपको कैसे ये जॉब मिली, किस तरह से आपने इसके लिए अप्लाई किया, कौन सी एजेंसी के थ्रू आए आप और कैसा अभी आपको फील हो रहा है। तो जाकिर भाई, मुझे आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि आप किस तरह से सऊदी अरबिया की ये जॉब आपके लिए ऑफर हुई और किस तरह से, कहाँ से ढूंढा आपने, किसके थ्रू गए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैं 20 जनवरी को आया था मुंबई। 20 जनवरी को आप फिर से आए थे मुंबई? जी हाँ। तो मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था। तो एक वक्त आया कि जब मुंबई में सब कुछ धीरे धीरे ओपन होने लगा था और पैंडेमिक का असर भी थोड़ा, केसेस कम आ रहे थे, उसके असर भी कम हो गया था। तो काफ़ी ऑफिस वगैरह खुलने लगी थी। तो एक उम्मीद थी कि हाँ अब ठीक है, लोकल ट्रेन भी अलाउ हो गई थी कि आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि सेकेंड वेव आ गई। बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस हाँ। आने लग गए। तो जब सेकेंड वेव आई तो 10 अप्रैल को लॉकडाउन फिर से लग गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। आप मुंबई में ही थे उस टाइम? मुंबई में ही टिका रहा मैं। और अप्रैल में भी? हाँ, अप्रैल में। अप्रिशिएट है, हाँ, अप्रिशिएशन है आपके लिए। हाँ, खैर उसमें मैं टिका रहा और अप्लाई करता रहा। मैंने सर्च करना छोड़ा नहीं, जारी रखा अपनी कोशिश। और ऐसे ही मैं ऐसे सर्च कर रहा था तो मुझे एक जगह वांट आया, दिखा असाइनमेंट अब्रॉड। असाइनमेंट अब्रॉड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर में। मैं भी बहुत लेता था, हफ्ते में तो 2 बार वो उसमें आता है। पामा कंसल्टेंसी का मैंने ऐड देखा था। कौन सी कंसल्टेंसी? पामा पामा इंटरनेशनल कंसल्टेंसी। ये कहाँ पे है मुंबई में? ये मरोल नाका अंधेरी में है। मरोल नाका अंधेरी, पामा इंटरनेशनल कंसल्टेंसी। उसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, थाने में भी है ऑफिस, और भी बहुत सारे उनके काम हैं। तो पामा इंटरनेशनल HR कंसल्टेंट ऐसा इस नाम से है। तो मैं उसका ऐड देखा असाइनमेंट अब्रॉड में और मैंने उनको कॉल किया। पहले हमने CV सेंड की, फिर मैंने उनको कॉल किया कि मैंने आपकी ऑफिस में CV सेंड किया, मैंने आपका ऐड देखा और ये रिक्वायरमेंट थी। उसमें एक्चुअली 20 रिक्वायरमेंट्स आई थी, जो जूनियर इंजीनियर विथ प्राइमेवेरा अच्छा की डिमांड थी। तो मैंने प्राइमेवेरा किया हुआ था। तो आपने उसी में अप्लाई कर दिया? जी हाँ। तो मतलब मैंने आप सोच रहे थे कि सबसे आसान तरीका कौन सा है कि मैं फिट हो जाऊं किस में? हाँ, तो आपको लगा कि जूनियर भी चलेगा, हाँ, पर प्राइमेवेरा भी है तो ये मेरे लिए बेस्ट है। मुझे लगा कि मैं इस जॉब रोल के लिए परफेक्ट हूँ। तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया। और मुझे जैसे ही मैंने CV सेंड की और मैंने कॉल बैक किया उनको, तो मैंने बताया, उन्होंने फ़ोन रख दिया, ऐसे बात करके, नॉर्मली बात करके रख दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम देखेंगे। फिर जस्ट उसके कुछ लम्हे बाद ही उन्होंने कॉल बैक किया मुझे। उन्होंने मेरा CV वगैरह देखा तो उनको एक सर्टिफाइड बंदे की तलाश थी जो सर्टिफाइड कोर्स किया हो प्राइमेवेरा P6 का, जो कि मेरे पास था, मैंने किया था। तो इस करके उन्होंने मुझे कॉल बैक किया दोबारा और फ़ोन पे ही तकरीबन मेरी 5 मिनट के करीब बात हुई। काफ़ी कुछ उन्होंने मुझसे पूछा और फिर उन्होंने मुझे कहा कि इतनी तारीख को इंटरव्यू है, आप आ जाना। मतलब उनने आपको एक मिनी इंटरव्यू किया कि ये उसके लायक भी है कि नहीं है, कि लायक भी है नहीं। तो मैंने उनको सारी चीज़ें जो कुछ भी मैंने करा था वो मैंने बता दिया उनको, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जितना बेहतर मैं कर सकता था। और फिर उसके बाद उन्होंने डेट फिक्स रखा कि इतनी तारीख को आपको आना है इंटरव्यू देने। और उस दिन मैंने गया। टेक स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऐसे करके एक सेंटर था, वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया, इंटरव्यू सेंटर है वो। तो वहाँ मैं गया और मैंने देखा कि पैंडेमिक की वजह से
बहुत ज़्यादा रश नहीं था। अच्छा, नहीं तो जब हम पहले जाते थे, जब हम साथ में कभी जाते उस थे तो वक्त बहुत लोग होते थे। बहुत लोग होते थे। तो पेंडेमिक की वजह से रश बहुत कम पैंडेमिक की था। वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मतलब वो मिला। हाँ, तो मैंने इंटरव्यू वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट किए, उन्होंने चेक किया और उसके बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करा। शॉर्टलिस्ट। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में मुझे बताइए, इंटरव्यू किन ने आपका लिया इंटरव्यू? वो उधर का था कोई या कि कंपनी का, जिस कंपनी में? अरबियन फॉल के थे वो। अरबियन फॉल एक मैन पावर सप्लायर कंपनी है सऊदी अरबिया की, और वो पूरी टीम आई हुई थी। हर एक का अपना अपना HVAC टेक्नीशियन, तमाम सारे डिपार्टमेंट के थे। तो सबके अपने अपने HR, सबके अपने अपने पूरी टीम आई हुई थी, और सब लोग जो जिसके अकॉर्डिंग था अपने अपने इंटरव्यूज कर रहे थे। वो अपने अपने। तो आपका उनके साथ इंटरव्यू हुआ? जी हाँ। तो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए? इंटरव्यू में मुझे सबसे पहले तो उन्होंने मेरा CV देखा, और उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करी मुझसे। मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया, और सबसे पहला जो उनका क्वेश्चन था वो ये था कि हमारी एक जैसे कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है, कोई भी एरिया है, उसको हमें 50 मीटर डेप्थ एक्सकेवेशन करानी है, स्टार्ट टू फिनिश एक्टिविटी। बता दो क्या क्या करना है हमें। हाँ, स्टेप बाय स्टेप सारी एक्टिविटीज़ बताओ। तो इन्होंने इस तरह से ये क्वेश्चन मुझसे पूछा कि इस क्वेश्चन में उन्होंने ढेर सारे क्वेश्चन पूछ लिए। अब इसमें आपका सर्वेइंग भी आ गया, सेफ्टी भी है, और एग्जीक्यूशन से तो रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, सब बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछ लिया उन्होंने मुझसे। तो एक्चुअली उठा लो अगर उठा। तो उन्होंने मुझसे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। मतलब आप जो ही एक स्टेप पे पहुंच रहे थे, वो वहां पे रोक के उसके बारे में बता रहे थे? एक्चुअली क्या था ना कि ये किसी एक ऐसा एक क्वेश्चन था उनका कि एक्चुअली कुछ कंपनी के लोग मैंने देखा कि ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछते हैं कि आपका एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा क्योंकि कवर हो जाता पूरा है। कवर हो जाता है। अगर आप इसको बोल सकोगे तो उसके पास आ जाएगा। जितना आप उसको डीप जाओगे उतना उसको पता चलेगा कि आपके पास कितनी नॉलेज है इस काम की। तो उन्होंने मुझसे पूछा, सारी पूरी प्लानिंग के साथ पूछा, एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप पूछी कि कौन सी एक्टिविटी किसका प्रीडिसेसर होगा, कौन किसका सक्सेसर होगा, सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। तो मैंने बताना शुरू किया। मैंने जो कि काम किया हुआ था इसमें लुलु मॉल में, तो इस करके मुझे नॉलेज थी। तो मैंने लेवलिंग, ड्रेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, तमाम सारी चीज़ें इसमें थी, सर्वेइंग वगैरह और सेफ्टी, तमाम सारी चीज़ें। तो मैंने बताना शुरू किया उनको, और वो काफ़ी इम्प्रेस हुए मुझसे। और देन आफ्टर उन्होंने मुझसे प्लानिंग का क्वेश्चन स्टार्ट किया। प्लानिंग में उन्होंने सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो उन्होंने मुझे क्रिटिकल पाथ के बारे में पूछा। क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में आपसे पूछा? ये क्रिटिकल पाथ क्या होता है ये पूछा उन्होंने मुझसे। मैंने इसका भी अच्छा आंसर दिया, बहुत बेहतर, उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। मतलब वो आपसे सेटिस्फाई हो गया आपके कुछ आंसर से? ये सुना। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जो प्लानिंग से रिलेटेड। जी हाँ। और चूँकि मैं प्राइमेरा P6 का कोर्स किया था, तो इसका मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत बेहतर एक बेनिफिट कह सकते हैं आप मिला, जिससे मैंने उनको अच्छी तरह से आंसर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके मैंने उनको सेटिस्फाई करा। आप वैसे बता सकते थे, हमने पढ़ा हुआ है वो पोर्ट CPM वगैरह, आप वो बता सकते थे बस, क्योंकि वो किताबों में पढ़ा था। अब आपने प्राइमेरा किया हुआ है, तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? आप उसको पूरी तरह
ब्रॉड करके एक्सप्लेन कर सके, ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए आपके आंसर से। कोई भी अगर वो छोटी भी चीज़ पूछते तो मैं उसको बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता और डीप में जा करके मैं उनको एक्सप्लेन करता। तो इससे फ़र्क बहुत पड़ता है। सामने वाला बंदा भी सोचता है कि हाँ, बंदे को नॉलेज तो है, बंदे को नॉलेज है। उसके बाद उन्होंने मुझे सैलरी वगैरह जो डिस्कस की। हाँ, फिर उसके बाद तमाम सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटी होती हैं उन्होंने करा। और उनने आपको रिजल्ट उसी टाइम बताया कि नहीं बताया? उसी वक्त बता दिया। जो भी कंपनी आपको सिलेक्ट करनी होती है एट ए टाइम आपके फेस पे आपको बता देती है। तो आपको उधर ही पता चल गया कि मेरी सिलेक्शन होगी। आपने सैलरी उनके साथ डिस्कस की? एक्चुअली गल्फ का जो प्रोसेस है, गल्फ की रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो ऐसा ही है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप सिलेक्टेड हुए तो आपके पासपोर्ट रखे जाएंगे। अगर आप सिलेक्टेड नहीं हुए तो आपको वो ऐसे ही कह के बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम ये वो करके और पासपोर्ट आपके पास दे देंगे। कॉल यू दिस एंड दैट, वो कैसे भी करके तो उधर ही आपको वो क्लियर हो जाता है कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ कि नहीं। एट ए टाइम आपको क्लियर हो जाता है। वो तुरंत आपको सैलरी के बारे में पूछते हैं, तमाम सारी चीज़ें, अपने फूड एकोमोडेशन, तमाम सारी जो फैसिलिटीज़ वो कंपनी दे रही है, तो उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो यही सब आपके इंटरव्यू में हुआ। उसके बाद आपके पास कितने टाइम के बाद ये टिकट वगैरह का सिस्टम जो हुआ? उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट तो मेरा रख लिया और मुझसे जो भी था सर्विस चार्ज वगैरह के बारे में बताया। हाँ, जो कि कंसल्टेंट के थ्रू हुआ था। तो सर्विस चार्ज जो भी था मैंने उस पर डन किया, एक्सेप्ट किया उसको। और फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 10 डेज़ वेट किए और विद इन 10 डेज़ के बाद उन्होंने वीज़ा लगवा दिया मेरा, सऊदी अरब का स्टैम्प हो गया मेरा वीज़ा। और एक्चुअली ये वीज़ा स्टैम्प होने से पहले उन्होंने मुझसे एक बात कही कि आपका वैक्सीनेशन हो गया या नहीं। तो मैंने कहा कि हाँ, फर्स्ट डोज तो मैंने ले ली है, सेकेंड डोज मुझे लेनी है। तो उन्होंने कहा कि जब आप सेकेंड डोज ले लोगे, जो सेकेंड डोज ले लेगा उसका ही लगना है। खैर, सेकेंड डोज कोई इतना भी मैटर नहीं करता था, क्योंकि तो सऊदी अरब का वीज़ा था हमारा, वो 3 मंथ का था। तो कैसे भी करके उन्होंने फर्स्ट डोज पे ही हमारा वीज़ा स्टैम्प करा दिया। तो आपने फिर सेकंड डोज ले लिया उसके बाद? हाँ, उसके बाद हमने सेकंड डोज लिया। वो सेकंड डोज जब आप लेते हो तो आपको जो वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें एक आईडी मांगता है, चाहे वो आधार कार्ड डालो, चाहे जो भी आप डालते हो, लाइसेंस नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जो भी आप डालते हो। तो उसमें आप अगर गल्फ जॉब के लिए कर रहे हो तो आपको पासपोर्ट नंबर डालना चाहिए। वो सब भी है। और 28 डेज़ के बाद आपको जिससे कि सेकेंड डोज मिल जाता है।